वाली औरत, तुझे मालूम होना चाहिए कितने अहो भाग्य से हम मनुष्य का तन मिलता है। 83,99,999 योनि भ्रमण कराने के बाद परमात्मा 5 तत्व के चैतन्य चोला में भेजता है, और तू है दरिया में कूद के जान देना चाहती है। बोल तेरे सामने क्या मजबूरी है? अरे अरे तू तो रोने लगी, क्या बात है? मेरी बात सुनिए बाबूजी। क्या करूंगी दुनिया में जी करके अब बन गए मेरे अपने पराए सभी कोख से जिसके बच्चे न होंगे कभी उसका दुनिया में जीना अब बेकार है। पहली बात तो मैं तुम्हारी बातों को भली भांति समझ नहीं रहा हूं। एक तरफ कह रही हो कोख से जिसके पैदा ना हो बच्चे कभी उसका दुनिया में जीना बेकार है, और एक तरफ तुम ये भी कह रही हो कि हमारे अपने पराये हो गए हैं। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, और वो सदस्य कौन है जो पहले अपने थे और आज पराये हो गए हैं? सुनिए बाबूजी। सुनाइए। बाबूजी बोलो। मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं, क्या आप हमें अवगत कराएंगी? जी हाँ, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। तो आप विक्रम नगर की रहने वाली हैं? हाँ बाबूजी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंचला है। वेरी गुड वेरी गुड। घर परिवार में और कोई? मैं जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी औरत हूँ। हमारे सदस्य 2 लड़के 1 लड़की है। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन है, और एक बेटी है जिसका नाम गीता है। जमींदार साहब मेरी चोरी चोरी मेरे पेट का ऑपरेशन करा दिए, ये समझकर अगर मेरे पेट से कोई बच्चा होता है तो मैं इन तीनों बच्चों के साथ सौतेला बन करूंगी। जब ये सारी बात मैं सुनी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। मैं ये सोचने लगी कि मैं एक औरत हूँ, इन लोग से बदला नहीं ले सकती हूँ, चलूंगी किसी नदी कुएं में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। यही मेरी कहानी है बाबूजी, इसीलिए मैं अपना जान देना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपका नाम चंचला है, आप जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हैं। आपके सौतन से 3 बच्चे, बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन, बेटी का नाम गीता। आपके पति ने, आपके हस्बैंड ने आपके चोरी से आपके पेट का ऑपरेशन करा दिया, ये सोच करके अगर कहीं इसके पेट से कोई बच्चा इसका अपना हो गया तो हमारी पहली वाली बीवी के जो 3 बच्चे हैं उनके साथ में सौतेलापन का व्यवहार करेगी। जी बाबूजी। जमींदारनी एगो बात हम तोरा के बोलब ना तो तोरा के मिर्ची जैसन लागी, बुझली? अरे बाबूजी, अरे क्या बोलना चाहते हैं आप बोलिए। अरे मुझे मिर्ची जैसे क्यों लगे? अरे सही तो ये हो, सच बात तो ये हो, इस जमींदारवा साले का पूरा परिवार बस खबरदार। अरे तुम कौन होते मेरे परिवार में बोलने वाले? वो मेरे पति है, मेरे देवता है, मेरे साथ कुछ भी करे। तुम कौन होते मेरे परिवार में बोलने वाले? बढ़िया बोला तारू, बढ़िया बोला तारू, बढ़िया बोला तारू। हो पति हो, देवता हो, भगवान हो तो पूजा कर, आरती उतार, काहे मरत बनी, काहे मुहत बनी। रउआ सच कहतनी, इस जमींदारवा साले का पूरा परिवार। अरे बाबूजी, मैं ये क्या देख रही हूँ? जमींदार के नाम पे आपकी आंखों में खून तराया, क्या दुश्मनी है ये बताइए? आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या है जो जमींदार साहब से आप इतना जलन रखते हैं? क्या दुश्मनी है? ना जमींदारनी ना,
8 साल के उम्र के बाद हमरा से कबहू केहू ई न बुझल कि हम कौन हई, कहाँ के रहवाला ही, हमरा परिवार में कौन कौन आदमी हुए। हमरा कहानी बड़ी दर्दनाक हो। हमरा कहानी सुनला के बाद आसमां कांपे लगी, धरती फट जाई। और हमरा कहानी सुने के खातिर औरत का कलेजा ना, मर्द का कलेजा चाहिए। बिना बस हम रउआ के जान बचा देले बनी, रउआ चुपचाप अपना घर भाग जाए। रउआ हमरा कहानी न सुन पाइबे। नहीं बाबूजी, आज तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आपकी कहानी सुन के ही जाऊंगी। आप अपनी कहानी सुनाइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जमींदारनी, अगर रउआ हमार कहानी सुने चाहत बनी, ई कलेजा के बिल्कुल कठोर बना ली। सुनाइए। आज भी गांव में केहू के भी बहन बेटी का डोली उठत हो तो हमरा के ऐसे मालूम पड़त हो जैसे वो डुलिया में उनकर बिटिया बहन ना, बल्कि हमार बहन उर्मिला दुल्हन बन के डोली में बैठल बा। ओकरा डोलिया हम दोनों भाई अपना कन्हवा पे उठा के ओकरा ससुराल ले जातनी। पर ऐसा ना भइल जमींदार ने। अरे जौना बहन का हम डोली उठावा चाहत रही ना, तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह हमरा बहन का डोली उठाई के पहले अर्थी निकलवा दिले। ये क्या कर- जय मैं चाहता हूँ तो सुना। सुनाइए। हम कहूँ गैर जगह के रहे वाला न होखी हो, हम हूँ ई विक्रमय नगर के रहे वाला छे। आज हमनी के नाम कालीचरण हो, पहले का हमार नाम अरविंद प्रताप रहल। हमार एगो भैया रहले जेकरा नाम राजेंद्र प्रताप रहल। दूगो भाई के बीच में एगो छोट का बहन रहल जेकरा नाम उर्मिला रहल। मतारी बाप हमारे लोगन के बचपन में मुगले जमींदारी। हमार भैया हमरा के हमरा बहन के पाल पोस के सयान के ले रहलन। दोनों भाई के कई गो सपना रहल कि जौना दिना हमार बहन पढ़ लिख के सयान होखी, दुल्हन बन के डोली में बैठी, एकरा डोलिया हम दोनों भाई अपना कन्हवा पे उठा के एकरा ससुराल ले जाई। पर ऐसा ना भइल। इस जमींदारवा का एगो छोट का भाई रहा तोहार देवर, जौना का नाम अजय सिंह रहा। बहुत सार खूबसूरत रहल, मुँह डालने बानी उतर। अरे बाबूजी, वो तो बहुत मासूम था। उस मासूम की क्या गलती थी? मासूम बोला तारी ओकरा। हाँ। हमरा दुनिया में आग लगा के चल गए ओकरा मासूम बोला तारू। ये क्या कर- हमार बहन उर्मिला गरीबी अमीरी का दीवार ना देखले, जमींदार के छोटका भाई अजय सिंह से प्यार करे लगल। है ना, हमरा बहन के पेट में जमींदार का भाई का प्यार का निशानी पले लगल। जब ये बात हमारा भैया राजेंद्र प्रताप के मालूम भइल, हमार भैया एगो बाप सरीखा तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह के दरवाजा पे गेले। गैला के बाद अपन सर का पगड़ी उतार के जमींदार के गोड़वा पे रख दिले। जमींदार साहब कहले, जमींदार साहब आज ही बतिया हमें लोगन का मालूम हो, कल पूरा गांव वालन का मालूम हो जाए तो हम केकरा मुँह सामना मुँह दिखाए। रहुआ ऐसा करी, हमरा बहन का अपना हवेली का दुल्हन बनाला। इतना को बतिया सुनला के बाद तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह हमरा भैया राजेंद्र प्रताप के लाश से ठोकर मारला के बाद चले। तू साला जमीन पर रेंगे वाला कीड़ा हमरा हवेली का ऊंचाई ना दिखले रे। तोरा के मालूम होके चाहे हमरा हवेलिया में अगर कुकुर भी ससुरा पाला जात हो, तू हो अच्छी नस्ल का देख के पाला जात हो। तू गरीब घर का लेके अपना बहन के रिश्ता हमारा घर में करबे। हमरा भैया के लाश से ठोकर मार के भगा दिले। हमार भैया एगो हारा जुआरी की तरह घर अलेन। बहन दौड़ के आयल की का भल भैया रउआ तो हमरा शादी खातिर रिश्ता लेके जमींदार के दरवाजे पे गए ला। का भल जमींदार तोरा बतिया मनले कि न मनले। हमार भैया एगो पत्थर की मूर्ति जैसे खड़ा होके बहनिया के बात सुनत रहे, कुछ बनत रहे। हमार बहन अपन कसम दे दिले, भैया मजबूर हो गए, सारी बतिया हमारा बहनिया से बता दिले। जब हमार बहन सुनस कैसे भगवान अब हम केकरा सामना मुंह दिखाई।
अब तो हमरा से क्यों सदियों ने करी। दौड़ के घर में ढुक गई। ढुकला के बाद छत में लगल पंखा में अपना दुपट्टा से फांसी लगा के जान दी। हम 8 साल का अरविंद प्रताप लड़का लोगों के साथ स्कूल पढ़े गए रानी। उना से औनी देखनी हमार घर ना बल्कि शमशान घाट लोकत है। आई गांव वालन का सहारा लेके अपना भाई बहन कलाश अपना कंधा पर उठौड़ी। इलाहाबाद की पावन पवित्र धरती संगम पे ले जाके 8 साल का उम्र में अपना भाई बहन का चिता जलोरी। जब समय हमारा भाई बहन का चिता जलत रहल, हम कसम खात रहनी कि आज से अरविंद प्रताप मर गई। आज से अरविंद प्रताप मर गई। पैदा हो गई काली। जब तक जमींदार विक्रम सिंह ओकरा परिवार का पूरा आदमी का मुआ न देवे, तब तक हम काली चरण बन के इंतकाम के ज्वाला में जलत रहे। जमींदारी भले रहुआ ओकर मेहरारू हो जाके सारी बात बता देवे, पर तो ना के समझावता नहीं। उना के परिवार के बीच में आवे को कोशिश न करिहा, ना तो हम तोरा का भी मुआ डाल बुझली। अरे बाबूजी, वास्तविक चीज है, आपकी कहानी तो बहुत दर्दनाक है, लेकिन क्या करोगे, जो होनी रहती होनी प्रबल होती है। होनी रहल तोरा अमीरन खातिर होनी हो खेला जमींदारनी, गरीबन के दिल से बूझा तब तोरा के बुझाई। हे जमींदारनी, अमीरन के घर में रोज दिवाली मनावल जाला, रोज खुशियां मनावल जाला। गरीब के बस्ती में जाके देखी कोनो दिना जौना दिन करीब काम पे ना जात हो, मजदूरी न करत हो, बड़ा मुश्किल से चूल्हा जलत हो घर में। यही खातिर को बात आ गई कि ये गरीबी तंग दस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। आजकल के लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। हम तो अमीरों के महलों को अपने देखते हैं अपने इन नेक नजरों से, पर उनसे हमारी ये टूटी हुई झोपड़ी देखी नहीं जाती। ए बाबूजी, सारी बात छोड़िए, छोड़ दे। ये बताइए की हो, आपकी शादी हुई है? शादी? जी हाँ। शादी की बात करने से पहले मेरे थोबड़ी को देखो। देखते रहे, क्या हुआ? अच्छे तो लग रहे हो। तुम्हें अच्छा लग रहा हो ना, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, मुझे देखने के बाद लड़कियां कोसों दूर भागती हैं। तो शादी क्यों करे गया? ए जी, लड़कियां और कोसों दूर भागती होंगी, मैं तो आपके करीब आना चाहती हूँ, आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ, आपके दिल के पास रहना चाहती हूँ। साथियों, कहा गया है कि स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सुर नर मुनि यह जग कई रीति। आजकल का जमाना ऐसा है साथियों, कोई किसी को एक कप चाय भी अगर पिला रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ है उसका। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। जैसे प्रधान जी जा रहे हैं उस रास्ते से, किसी ने आवाज दे दिया, प्रधान जी 1 मिनट रुकिए, ये चाय पे दी जाइए। प्रधान जी आ गए, चाय पीना शुरू कर दिए। पूरी चाय खत्म नहीं हुई कि अपना मसला रखना शुरू कर दिए। मेरे पिताजी की वृद्धा पेंशन लगवा दीजिए, हमारा अंत्योदय वाला कार्ड बनवा दीजिए। अरे आप मुझसे शादी करोगी, इसमें आपका क्या बेनिफिट है भाई? ए बाबूजी, इसमें आपको बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। अरे जिस बदले की आग में मैं जल रही हूँ, उसी बदले की आग में आप जल रहे हैं। उना चलिए था साथियों, कालीचरण हर वक्त मौके का फायदा उठाया है। यही वो पैमाना, यही वो सूत्र, यही धागा है जिसके जरिया मैं कभी न कभी जमींदार विक्रम सिंह के हवेली में प्रवेश कर सकता हूँ। कालीचरण बेटा क्या देखता है, लोहा गरम है हथौड़ा। अगर ऐसी बात है, मैं तुमसे शादी करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हाँ पक्का। अरे तो ए जी, देखिए, देख तो रहा हूं, सुनिए, सुन तो रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम हो, कैसा मुझे मालूम है, हमारे पेट से बच्चा नहीं होगा, ये समझकर कभी मुझे धोखा मत देना मेरे यार। अरे है चंचला, बदलने वाले हम चीज नहीं, हम मर्द हैं, कोई कमीज नहीं। तुम्हें धोखा देने वाले हरामखोर के मिर्गी आए, नाक रगड़ के खड़ंजा पे मर जाए। चंचला, स्वार्थ में बदल जाऊं वो व्यवहार नहीं हूं, चोर डकैत कतली का ठेकेदार नहीं हूं। जिसने दिया है प्यार, हम उससे प्यार करेंगे, और लोगों की तरह गद्दार नहीं हूं। अब बोल चंचला, मेरा साथ पा गई है, जमींदार विक्रम सिंह के परिवार को कैसे बर्बाद करेगी? ये जी, अगर आप
आप मेरा ऐसे साथ देते रहे तो आज मैं आपसे वादा करती हूँ इस जमींदार विक्रम सिंह के हवेली में आग ना लगाई तो मेरा भी नाम चंचला नहीं है। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चली तो मेरा वादा है इस जमींदार से लेकर हवेली का एक एक ईंटा अगर एक एक जिला मना फेंकवाई दे तो हमारे महतारी के दूध हराम हो। अरे है चंचला, मजहब नहीं मोहब्बत है हमारी कोई जात नहीं, मजहब नहीं मोहब्बत है हमारी कोई जात नहीं। हम दोनों को विक्रम सिंह क्या मिटाएगा, उसके खानदान की औकात नहीं। आज मैं दुनिया वालों को दिखा दूंगी अरे सौतेली माँ का कार कैसे होता है। जीना हराम कर दे, जीना हराम कर दूंगी, खाना हराम कर खाना हराम कर दूंगी, सोना हराम सोना हराम कर दूंगी, एक एक तरफा। एक बात साथियों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, निर्देश दे रहा हूं, स्त्री और मिस्त्री से कभी उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों चाहे तो घर को बना सकते हैं और चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। अब हम स्त्री से बिगड़ा रहे ना, स्त्री देखा क्या कर रहा था। हाँ ए जी मेरी बात सुनिए। हो जैसे सोचले रहली, कैसे सोचले रहली, हो जैसे सोचले रहली वैसे पियवा मोर बाटे सावर न गोर बाटे हो। कैसा सोचले रहली वैसा ही धनिया मोर बारू थोड़ा पातर गोर। हो जैसे सोचले रहली वैसे पियवा मोर बाटे सावर न गोर। अरे हो क्या बात। के डोलिया थोड़े सावर दूबर पातर पियवा मोर बारू। चलती हूँ जमींदार काली चरण अब तेरी हवेली की तरफ निगाह उठा लिया है। मेरा वादा है तेरे पूरे खानदान को ऐसी मौत मारूंगा, देखने के बाद मौत ससुरी की रूह कांप जाएगी। एक दिन पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद इस विक्रम नगर का जमींदार मैं बनूंगा। ए जमींदार बने हैं, इनका चेहरा देखा तू जमादार नहीं बन सकता। और बताओ कौन है तू? हम जमींदार साहब के नौकर रहे और जौन बात बोले है कुल अपने काने सुन ले। जब ई बात जमींदार साहब के बता दे, बतवाए के बाद तो कब गोली मरवाए दे। मुझे गोली मरवा देगा। और क्या? एक बात तो तय है साथियों, मेढक रखो, मेढक साले को चाहे सोने की ईंट पे बैठा दो और चाहे चांदी की ईंट पे बैठा दो, लेकिन छलांग साला वो कचड़े में ही लगाएगा। और जौने राजा का मंत्री सार कौआ होए ना गंदगी में टूट मरबई करे। अब दुनिया मौत से डरती है, मौत ससुरी हमसे डरती है। दुनिया मौत से भागती है वे। काली चरण मौत को अपने हवेली पे बुला करके मुजरा सुनता है। विक्रम नगर का जमींदार तो मैं बनूंगा बे। उसके लिए विक्रम नगर की हर गलियों में
खून की सुनामी लहर क्यों न दौड़ानी पड़े, कर गुजरूंगा। लेकिन अब्बास साहब, अपनी जुबान को कंट्रोल रखने के लिए स्वार्थी संसार में तुझे क्या चाहिए, वरना साले तुम्हारा जुबान काट के जूते के नीचे की गंदगी साफ करूंगा। एमसी का मांग ले यार, सोचते ऐसा चीज मांग ले, कुछ दिन तक पड़ा है। ऐसा है, ई टेंट हमारा है, जितना लगा बा लाइट बत्ती कुल हमारा है। पहली बार देखा रखा है मेरे जगह नहीं बा, कई दिन तेरे दुआरे रखबे है, उसके बाद बरसात आगे मोड़े। ऐसा हमका तो जमीन चाहिए। तो जाओ अदर हबीब, जिस दिन विक्रम नगर का जमींदार बनूंगा 10 बिस्सा तेरे नाम करूंगा। 10 बिस्सा अनहरे सियारे का पिपराई मेवा, 10 बिस्सा पावत है, सोचत है साला पूरा बसहा हमारे नाम होत बा। अब अगर साले जमींदार से बात लीक किया ना, तो उसी 10 बिस्सा में पूरे परिवार की कब्र खुदवाऊंगा बेटा। मैं ऐसी बला हूं ना, जिसके पीछे पड़ता हूं ना, जरूरत अगर पड़ती बेटा शीशे से पत्थर साले को तोड़ता हूं। छड़ुआ सब गोवा ना जब हम कमावा शुरू कर दे, बोलत है, आधा भाव दिखाओ मेरे। बोलत है भाई। सबसे पहले बताओ गीतवा हराम जाति कहाँ बा? हम कहा था स्कूल गई बा, आवत हो सखी हम सहेली कहा तही सखी सहेली से बतिवावा था भगवती गारू तहिन मन बड़ करे। हां का करी चली लौटा से मतलब आए, लौंडा से नहीं हम तुझसे बतिवा जे। बोला करत हो तू, बोला वो का हराम जाति का जो कर खबर लेब हम। अच्छा तू बैठा अपने घरे